सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं डीपीएसपी के एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और ऐसे याद करेंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे इन आर्टिकल्स को। आइए शुरू करते हैं। तो हम 40 से लेके 51 तक करेंगे इस सीरीज़ में। 40 to 51। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है 40। 40 के साथ आप के साथ ट्रिक नोट कर लीजिएगा, जो भी हम बताएंगे आपको। 40 है तो 40 में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। 40 में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ओ आ रहा है तो हम इससे क्या बनाएंगे, ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे इस चीज़ को कि हमने क्या किया था। 40 में आता है ज़ीरो, ज़ीरो से क्या बन गया, ओ, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, ओ, और ओ से क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। अब आएंगे हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल 41 की तरफ। तो 41 में क्या दिया रहता है हमसे, बेसिकली उसमें है कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन। ओके, ये है उसमें राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे। यहाँ है 41। 41 से क्या करेंगे, फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन। फॉर एवरीवन हमारे पास क्या है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वर्क है ना। राइट टू पब्लिक असिस्टेंस भी है, ठीक है। वो भी मैं लिख देता हूँ इसमें। फोर वन से क्या आएगा, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए तुरंत। 41 से 41, फॉर एवरीवन। फॉर एवरीवन हमारे पास क्या है, राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके माध्यम से आपको ये आर्टिकल भी याद हो गया। अब आते हैं हम आर्टिकल 42 पे। आर्टिकल 42 में क्या है, आर्टिकल 42 हमें बताता है कि जब भी हम किसी कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो वहाँ पे जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस हमें चाहिए। क्या चाहिए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। हमें क्या चाहिए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो 42 हमने सुना होगा कि 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच चुका है ना, हालत ख़राब हो जाती है लोगों की 42 पे। तो लेस देन 42 हमेशा रहना चाहिए वहाँ पे, है ना। ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको, लेस देन 42 रहना चाहिए, लेस देन 42 रहना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे सिंपल 42 आएगा तो हम क्या याद रखेंगे कि 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का याद आती है आपको, क्या आएगा इंडस्ट्रीज़ में मेजर प्रॉब्लम क्या रहती है, टेम्परेचर की रहती है ना। तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस चाहिए ना। 42 से ऊपर गया तो कैसे काम करेंगे लोग। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और है, मैटरनिटी लीव। ठीक है, मैटरनिटी लीव, ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा जब आप इसको याद करेंगे 42 को। मैटरनिटी लीव आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब आते हैं 43 पे। 43 हमें क्या बताता है, तो एक कॉटेज इंडस्ट्री को जो है प्रमोशन के लिए है, कॉटेज इंडस्ट्री, COTTAGE, कॉटेज इंडस्ट्री, INDUSTRY। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो 42 में क्या है हमारे पास, कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री है तो उसको हम किस प्रकार से याद करेंगे, थोड़ा देखिएगा इसको, है ना। 43 का मतलब है, 4 का मतलब है 4 पाई,
4 से 4 पाई और 3 से 3 लोग। 4 पाई पे 3 लोग बैठ के कुछ बना रहे हैं, इस प्रकार से याद करेंगे इसको। 4 पाई पे 3 लोग बैठे हैं और वो कुछ बना रहे हैं, और वो कहाँ पे बनाएंगे? 4 पाई कहाँ पे होती है? हमारे घर में होती है। कोटेज का क्या मतलब है? कुटिया। कुटिया माने घर। तो हमारे घर में 4 पाई होती है, उस पर 3 लोग बैठ के कुछ बना रहे हैं, तो क्या होगा? कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री ना। 43A में क्या है, इसको आप समझ गए कॉटेज इंडस्ट्री को। 43A में क्या आएगा फिर? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री। जब कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करेंगे तभी तो इंडस्ट्री में जाएंगे, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री, उसके बाद इंडस्ट्री में जाएंगे। और फिर है हमारे पास 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये आपको जनरली याद हो जाएगा, रखना ही पड़ेगा इसको याद, है ना। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ओके। 44 जब हमारे पास आ गया तो 44 में क्या आएगा? 44 में आपको क्या दिख रहा है? 4 इक्वल है ना। 4 = 4 इक्वल होता है। इक्वल है तो फिर यूनिफॉर्म भी है। इक्वल का क्या मतलब लगाते हैं? यूनिफॉर्मिटी होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी होती है, तो इससे हम क्या समझे? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। हो गया, ये भी याद हो गया आपको। 45